अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जस्ट पीपल। आज हमारा शो दोबारा से मैं इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगी कि हम कौन हैं, तो आई होप आप लोगों को अब हमारे नाम पता चल ही गए होंगे। आज हमारा शो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जो कि बहुत यंगस्टर्स के अंदर अपनी जड़ें जो है ना वो मजबूत करता जा रहा है। और ये एक बहुत किसी भी सोसाइटी के लिए एक बहुत सवालिया निशान बन जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है जो आजकल के बच्चे, यंगर जनरेशन, इवन लोग हमारी एज के भी लोग जो हैं वो ड्रग्स के ऊपर इतना ज़्यादा, मनशियात के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू टच अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टुडे विच इज़ ड्रग्स इन सोसाइटी। Hannah, we are also talking about children as young as 12 और even 10 और ये इनको कहीं से अब्बा जान स्टोर से नहीं ला के देते, ये स्कूल से इनको मिल रही हैं। Schools, the older kids, the friends that you thought are actually friends but they're not, they're giving you all of these things to try and you try it and they're getting it from the schools, colleges, universities. peer pressure में आके, अपने friends के pressure में आके, they want to try different things. They have these parties. We are not against children going to parties, going to get-togethers. They should enjoy life. They should हर अपने life के experience से गुजरे, लेकिन कुछ experiences आपके लिए बहुत नुकसानदेह, आपके बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह और खुदा न खास्ता कभी रिग्रेट, किसी रिग्रेट का बायस बन सकते हैं। और कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे वो, क्योंकि कुछ लोग तो मजाक में इन चीज़ों को ट्राई करते हैं, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती या झूठ बोल के या उसको कह के कि तुम डरपोक, यू मामाज बॉय, तुम तो ये कह के दी जाती हैं। और वो बच्चे ड्रिंक, चाहे वो ड्रिंक हो, अल्कोहल हो, या वो ड्रग्स हो, या इवन स्मोकिंग हो, और सिगरेट के अंदर और चीज़ें भर के पी जाएं, ये सब चीज़ें बहुत दिस शुड बी अलार्मिंग। आपका एज माँ बाप, एज बड़े बहन भाई, या एज फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड्स भी अगर इन चीज़ों में हैं, तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नज़र रखें। और अगर आपको किसी का बिहेवियर अपने इर्द गिर्द लग रहा है कि जिनको हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ टॉक टू देम। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप उनके बड़ों से जाके इस बारे में बात करें और इसके ऊपर अटेंशन पे करने की बहुत ज़रूरत है। The worst, what's the worst that can happen when you take drugs? The worst. You get addicted to that. No, you die. Yeah, you get addicted and There you don't are get it, so so you many, die so at the many. end. आप सेलिब्रिटीज भी देख लें, अगर बहुत एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, they start doing these drugs and early deaths. Depression, it leads to severe depression if you do not find it. I know somebody in Lahore, that guy was sent to a rehab in Singapore, I think, वहाँ पे है कोई rehab. There's some किसी Far East country के अंदर कोई rehab है। माँ बाप ने करोड़ों रुपए लगा के बच्चे को 2 दफ़ा वहाँ पे भेजा। एक दफ़ा तो he came out clean, he came back, वापस लाहौर आया, दोस्तों वापस कुछ अर्सा तो वो बिल्कुल ठीक रहा, किसी से नहीं मिला। उसके बाद वो थोड़ा सा दोबारा निकलना शुरू हुआ, फिर पार्टीज पे गया, he was back on drugs, he was taking cocaine, he was terribly addicted, he died. He was a 24-year-old man and he died. पाकिस्तान आजकल जो कॉलेजेस और ये स्कूल्स में फिर रहे हैं, there is meth, there is ice, there is, अच्छा वो ये भी सुना हुआ है कि पहले 500 की पूड़ी होती थी, आज 5000 की पूड़ी मिल रही है। So they bloody well know all sorts of rates for it as well. And they come in shapes of sweets. They're doing black scorpion. Wow, I don't even know the names. That's just insane. बच्चों को नजर रखिए, और अगर आपके घर में से चीज़ें चोरी हो रही हैं और आपको पता है कि आपके घर में से, क्योंकि बच्चों के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो अगर 5000 की आप कह रही हो कोई एक चीज़ मिलती है, तो अगर वो एक ही चीज़ तो पूरे महीने में नहीं लेगा या लेगी, तो वो इसका मतलब है कि वो कहीं उसके पास एक्सेस है। अब क्या वो कोई गलत काम तो नहीं कर रही, चलो चोरी ना सही, कोई या कर रही या कर रहा, कि वो कहीं बाहर से कुछ ऐसा गलत कर रहा हो कि उसको कहीं से पैसे मिल रहे हो। उनके बिहेवियर के ऊपर, उनके बिहेवियर्स पे आप लोगों को, that's what I'm saying, you need to pay attention. The thing is, I follow this psychologist on YouTube. His name is Gabor Mate. You guys must, and I must tell the viewers, even the youngsters, to watch his programs.
His name is Gabor Mate. मैं इसका वो link दे दूँगी. What he says about addiction and what he says about taking drugs is that it all starts from childhood trauma. If the child is going through some sort of a traumatic experience, yeah, something has hit that child to a very deep level, that child will fall into the addiction trap. और ये Disturbed childhood. हाँ, disturbed childhood, especially with parents. अगर आपके parents के साथ थोड़ा सा भी ऊंच नीच का सीन चल रहा है और उस वक्त हार्मोन्स आपके फुल थ्रॉटल पे होते हैं, तो आप अपने बच्चे को खो सकते हैं. प्लीज़ अपने बच्चों को मुर्गी जिस तरह अपने परों के नीचे ले लेती है उस तरह रखें, उनसे प्यार करें, उनसे प्यार से बात करें. आप लोग रियलाइज़ नहीं करते मगर इस एज में जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है वो हर किस्म की सेंसरी ओवरलोड उसके ऊपर आ रहा होता है. वो अगर आपके साथ उसका रिलेशन थोड़ा सा भी ऑफ हो गया, उसने जाके अपना एक दूसरा किबला देख लेना है और एक पीयर प्रेशर में और एक किसी और के इन्फ्लुएंस में आके उसने सब कुछ वो कर लेना है जो उसको वो दिखाया. I always say the key to all parents is, at least मैं जो आपको advice करना चाहूँगी, we are no experts, but of course we are just talking here and we're just people and we will just talk. So that's what we do best. I'm going to say that for parents, it is so important, guys. Please make note of this. Parents की respect अपनी जगह के ऊपर. सब कुछ टाइम बदल गए हैं, वक्त बदल गए हैं. आपके माँ बाप के साथ उनके माँ बाप क्या करते थे, आप अपने बच्चों को वैसे रेज नहीं अब कर सकते. ताज़त अली का कॉल भी जी है. बिल्कुल कि अपने ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ज़माने के साथ आपको बदलना पड़ता है और आपको बदलना पड़ेगा और अपने बच्चों को अपने बचपन से या अपने उस टाइम से कंपेयर प्लीज मत करें, क्योंकि वो वक्त और था और ये वक्त और है. एज पेरेंट्स आपका फ़र्ज़ है, ये आपका फ़र्ज़ है, अगर आप नुकसान में नहीं रहना चाहते, कि बच्चों के साथ आपकी दोस्ती होना is the key to most of the problems that you might God forbid face as a parent. और अगर आपका बच्चे को ये कॉन्फिडेंस हो कि खुदा ना ख्वास्ता मुझसे बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए तो मैं डरे बगैर अपने माँ या अपने वालिद या अपने बाप को जाके ये बात बता सकता हूँ या बता सकती हूँ. डांट अपनी जगह पे पड़ेगी, बट दे विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स. ना कि वो अपने ही किसी एज के दोस्त के पास जाए, दोस्त कहे छोड़ यार तू ये पी ले, तेरा सारा गम भूल जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, चिल करो. तो वो खुदा ना ख्वास्ता चिल जो है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा. बेहतर ये है कि आपको पता हो कि आपका बच्चा जो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इसकी सोबत क्या है, इसकी सोबत क्या है, और आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं. इंस्टेड कि आपको किसी तीसरे से पता चले कि जी ये आपका बच्चा ये कर रहा है, विच इज़ वेरी एम्बैरसिंग ऑल्सो एंड आपके लिए तकलीफ दे भी है. हाना बिल्कुल ठीक कह रही है. जब तक माँ बाप की बच्चे के साथ दोस्ती नहीं होगी ना, बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चा गलत काम करता है जो उसको पता होता है कि उसको इस बात पे ना ऐसे डांट पिटेगी या कुछ ऐसे उसको डाउन ग्रेड किया जाएगा या उसको वो फिर शेयर ग्राउंड कर दिया जाएगा कि यू ग्राउंडेड, आप घर से नहीं निकल सकते, मैं तुम्हारा मोबाइल छीन रहा हूँ या छीन रही हूँ, या मैं तुम गेम्स नहीं खेल सकते, तुम दोस्तों के साथ नहीं जा सकती. अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग अपने बच्चों को अपने से सिर्फ दूर करेंगे और ये एक बहुत डेंजरस बात है आपके बच्चे के लिए. तो जाहिरी बात है ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि एक वाहिद माँ बाप ही होते हैं जिनको अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करना चाहिए. आप ही उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई तरीका होता है. अगर आप बच्चे को पकड़ते ही मार पीट शुरू कर देंगे, उनको कमरों में लॉक कर देंगे, पहला मौका मिलते ही वो बच्चे उस लॉक को तोड़ के भागेंगे, फिर आप ब्लेम के हैं बच्चे ने तो जो गलत किया वो किया है. अच्छा, उसके कसूरवार आप लोग. अब नाउ चले ठीक है, अ चाइल्ड इज टेकिंग ड्रग्स, वेयर हाउ डज दैट चाइल्ड फर्स्ट नो कि भी ही हैज अ प्रॉब्लम. बिल्कुल, ही डजंट, शी डजंट. वो आप ही उसको रिकग्नाइज करेंगे, अच्छा ज़्यादा सो रहा है बच्चा, ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है बच्चा, इसके साथ कमरे में मतलब व्हाट डज ही हैव, डज ही हैव एनी सिरिंजेस, डज ही हैव एनी पिल्स. उनके सामान पे थोड़ा सा नज़र रखिए. सेहत के ऊपर, सेहत डिटेरिएट कर जाती है. पाकिस्तान में आई एम सॉरी टू से वी आर आल्सो विक्टिम्स, वी नो दीज थिंग्स. पाकिस्तान में देयर इज सैडली नो सिस्टम ऑफ अ गुड रिहैब. यस, आई नो सो मेनी पीपल के वो रिहैब जाते हैं
और उधर लिटरली एक अजीब किस्म का माहौल होता है, वो उसको बस लॉक कर लेते हैं, उसकी कोई साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं है, उसको हैवी ड्रग्स पे रखते हैं ऊपर से, तो वो सीडेटेड होगा तो कहते हैं अच्छा जी 1 महीने का 5 लाख रुपए है, 1 महीने का या 10 लाख रुपए है, वो उन्होंने सिर्फ पैसे बटोरने हैं आपसे, आपके बच्चे को उन्होंने कोई हेल्प, मेंटल हेल्प नहीं करनी है. योर चाइल्ड इज ऑन इट्स ओन. And one more thing I would like to say to the viewers is please normalize going to a therapist. Therapy is not कि यार आप या बच्चा पागल तो आप इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवाने नहीं जा रहे. Therapy is very helpful for somebody who's going through anything that leads them to drugs or such bad habits. ठीक है, therapy से बहुत फर्क पड़ता है. In Pakistan, mental health has gone so much down. हर एक घर में कोई ना कोई स्टोरी होती है. Especially youngsters. मैं तो कहती हूँ कभी-कभी माँ बाप को भी मेंटल हेल्प की जरूरत होती है. I think उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है. Because they are carrying some sort of baggage with them. वो बच्चों के ऊपर वो फेंक रहे होते हैं. बच्चों की गलती नहीं है, उनको माफ करें, अपने आप को माफ करें और किसी से हेल्प लेने की कोशिश करें जिसमें आप अपने आइंदा आने वाली नस्लों को भी बचा सकें और अपने आप को भी बचा सकें. बिल्कुल. But with that, I think we have. अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची आपको लगता है कि उसको डिप्रेशन किसी वजह से भी, चाहे वो आपकी सख्ती की वजह से हो, चाहे वो उसके स्कूल में अच्छे ग्रेड्स ना आने की वजह से हो, आप लोग अपने बच्चों के ऊपर इतना ओवर प्रेशर कि बस जी तुमने ए ग्रेड ही लेके आना है, ए ग्रेड आ गया तो तुमने ए स्टार क्यों नहीं ले लिया और ये क्यों नहीं कर लिया. प्लीज़ हर बच्चे का जो पढ़ने का, अपने दिमाग में नॉलेज को कंटेन करने का तरीका बिल्कुल फ़र्क होता है. कभी कभी आपकी अपनी औलाद, आप ही के 2 सगे बच्चे, आप ही दो माँ बाप एक हैं, तो वो बिल्कुल फ़र्क होते हैं. एक बच्चा बहुत ज़हीन होता है, एक बच्चा किसी और चीज़ में होगा, तो उस बच्चे के जो ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई में उतना अच्छा हो, बट इट्स ओके, यू नो, यू रादर हैव योर किड टू बी नॉर्मल विद यू एंड ना कि आपका बच्चा आपकी डांटे सुन सुन के किसी गलत राह के ऊपर चला जाए. कितने बच्चे उन चीज़ों में से कभी वापस भी नहीं आ सकते. आप लोगों को, माँ बाप को उठने की ज़रूरत है टू वेक अप बिफोर इट्स टू लेट, यू नो, एंड यू नीड टू सी कि आपका बच्चा किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है. उनको जाने दें उनको, लेकिन उनकी कंपनी के ऊपर नज़र रखें. सोबत पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है. लेकिन आप उनको कमरों में चेन करके, ये आपके कुत्ते बिल्ली नहीं है कि आप उनको घरों के अंदर लॉक रख सकते हैं प्लीज़. और ये सब कुछ देख के, बहुत सोच समझ के आप लोगों को ये फैसले करने पड़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर. Suicides happening because of pressure from parents and school teachers and schools. Okay, you must get an A grade. That's so sad. There was a mother who was literally crying. Uski 15-year-old suffered a heart attack. She died just before the exams. And then there was another one who committed suicide because she couldn't take the pressure. This is very bad. So don't इतना मत डालें, इतना किसी को मत बेंड करें कि वो टूट जाए. यू नो, जस्ट बच्चों को समझने के लिए हमें लिटरली कहते हैं ना, बच्चे पालना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो अगर आप पूरा दिन खुद पार्टी पे जाएंगे, कपल और बच्चों को घर पे छोड़ के जाएंगे मेट्स के ऊपर, नौकरों के ऊपर, तो डोंट थिंक कि वो आपके बच्चे जो हैं वो यू नो बहुत कोई परफेक्ट बच्चे निकलेंगे. दे नीड योर लव एंड योर अटेंशन मोर देन यू जस्ट बाइंग देम थिंग्स विद योर मनी. उनको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए. और आप जब उनको घर में प्यार नहीं देंगे, बच्चा बाहर प्यार ढूंढेगा. पहला इंसान, चाहे वो गलत हो या वो सही हो, उनकी किस्मत, जो उनको प्यार से कहेगा कि तुम तो बड़े प्यारी हो और तुम तो मुझे बहुत, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली, चाहे खुदा ना ख्वास्ता गलत रास्ते पे जा रहा हो, लोग अपनी असलियत दिखा के उन बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते. तो चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, वो गलत रास्ते पे ही जाएंगे. With this, we will. We have a wonderful guest with us. We are going to not conceal her. We have to conceal her identity for her own safety. For privacy reasons. Privacy reasons. Sorry. Yes, for privacy reasons. Let's discuss what is going on with the younger generation, because वो हमारी एज ग्रुप नहीं है, वो छोटी बेबी है, हमारे लिए तो छोटी बेबी है. So let's call our guest and we'll take it from there. आज की हमारी गेस्ट एक बहुत ब्रेव यंग गर्ल है, वेरी वेरी ब्रेव आई मस्ट से, बिकॉज शी अग्रीड कि वो आके हमसे यहाँ पे बात करेंगी और वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगी कि क्या वो चीज़ें थी जिनकी वजह से ये इस सिचुएशन में आई.
This is a younger generation and we want to talk to her. हम इनका नाम नहीं लेंगे ताकि उनकी privacy intact रहे.